स्वागत है आपका हमारे खास वीडियो में, जहां हम जानेंगे हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं से जुड़ी एक अत्यंत रहस्यमयी कहानी के बारे में। आज हम बात करेंगे आठ वसुओं की, जो भारतीय पुराणों में एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आठ वसु कौन थे और उनका गंगा से क्या संबंध था? आठ वसु जो देवता और आकाशीय शक्तियों के रूप में माने जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कौन थे ये आठ वसु, क्यों इनका गंगा से विशेष संबंध था और इनकी कथा हमें क्या संदेश देती है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और इंद्र व प्रजापति को मिलाकर कुल 33 देवी और देवता होते हैं। कुछ लोग इंद्र और प्रजापति की जगह 2 अश्विनी कुमारों को रखते हैं। प्रजापति ही ब्रह्मा है, 12 आदित्यों में से एक विष्णु है और 11 रुद्रों में से एक शिव है। उक्त सभी देवताओं को परमेश्वर ने अलग अलग कार्य सौंप रखे हैं। कौन थे 8 वसु? वसु शब्द का अर्थ वसने वाला या वासी है। धरती को वसुंधरा भी कहते हैं। 8 प्रदातों की तरह ही 8 वसु है। इन्हें अष्ट वसु भी कहते हैं। इन 8 देव भाइयों को इंद्र और विष्णु का रक्षक देव माना जाता है। सभी का जन्म दक्ष कन्या और धर्म की पत्नी वसु से हुआ है। दक्ष कन्याओं में से एक सती भी थी, जो शिव की पत्नी थी। सती ने दूसरा जन्म पार्वती के रूप में लिया था। स्कंद पुराण के अनुसार महिषासुर मर्दिनी दुर्गा के हाथों की अंगुलियों की सृष्टि अष्ट वसुओं के ही तेज से हुई थी। रामायण में वसुओं को अदिति पुत्र कहा गया है, हालांकि यह शोध का विषय भी है। 8 वसुओं के नाम वेद और पुराणों में इनके अलग अलग नाम मिलते हैं। स्कंद, विष्णु तथा हरिवंश पुराणों में 8 वसुओं के नाम इस प्रकार है: आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास। भागवत पुराण के अनुसार द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विवाह वसु। महाभारत में आपके स्थान में अहम और शिव पुराण में अयच नाम दिया है। ऋग्वेद के अनुसार ये पृथ्वीवासी देवता है और अग्नि इनके नायक है। तैत्तिरीय संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों में इनकी संख्या क्रमशः 333 और 12 है। प्रकृति से संबंध: धर धरती के देव है, अनल अग्नि के देव है, अनिल वायु के देव है, आप अंतरिक्ष के देव है, प्रभास आकाश के देव है, सोम चंद्रमास के देव है, ध्रुव नक्षत्रों के देव है, प्रत्युष या आदित्य सूर्य के देव है। वसुओं का इतिहास: जालंधर दैत्य के अनुचर शुंभ को वसुओं ने ही मारा था। पद्म पुराण के अनुसार वसुगण दक्ष के यज्ञ में उपस्थित थे और हिरण्यांश के विरुद्ध युद्ध में इंद्र की ओर से लड़े थे। भागवत में कालकेयों से इनके युद्ध का वर्णन है। एक कथा के अनुसार पितृ श्राप के कारण एक बार वसुओं को गर्भवास भुगतना पड़ा। फलस्वरूप उन्होंने नर्मदा तीर जाकर 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तपस्या के बाद भगवान शंकर ने इन्हें वरदान दिया। तदंतर वसुओं ने वही शिवलिंग स्थापित करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। वसुओं की उत्पत्ति की कथा: 8 वसुओं में सबसे छोटे वसु यो ने एक दिन वशिष्ठ की गाय नंदनी को लालचवश चुरा लिया था। वशिष्ठ को जब पता चला तो उन्होंने 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं के क्षमा मांगने पर वशिष्ठ ने 7 वसुओं के श्राप की अवधि केवल 1 वर्ष कर दी। यो नाम के वसु ने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर उनकी धेनु का अपहरण किया था, अतः उन्हें दीर्घ काल तक मनुष्य योनि में रहने तथा संतान उत्पन्न न करने, महान विद्वान और वीर होने तथा स्त्री भोग परित्यागी होने को कहा। इसी श्राप के अनुसार इनका जन्म शांतनु की पत्नी गंगा के गर्भ से हुआ था। पहले 7 शिशुओं को गंगा ने जल में फेंक दिया था, जबकि 8वें शिशु भीष्म थे, जिन्हें बचा लिया गया। लेकिन इस संदर्भ में उनकी मनुष्य योनि में जन्म से पूर्व की कथा प्राचीन है। क्या वसु 8 प्रकार की ध्वनियों का नाम है?
संस्कृत विद्वानों के अनुसार सौर परिवार के प्रमुख सूर्य के एक ओर से 9 रश्मियां निकलती है और ये चारों ओर से अलग अलग निकलती है। इस तरह कुल 36 रश्मियां हो गई। इन 36 रश्मियों के ध्वनियों पर संस्कृत के 36 स्वर बने। इस तरह सूर्य की जब 9 रश्मियां पृथ्वी पर आती है तो उनकी पृथ्वी के 8 वसुओं से टक्कर होती है। सूर्य की 9 रश्मियां और पृथ्वी के 8 वसुओं के आपस में टकराने से जो 72 प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न हुई, फिर संस्कृत के 72 व्यंजन बन गई। इस प्रकार ब्रह्मांड में निकलने वाली कुल 108 ध्वनियों पर संस्कृत की वर्णमाला आधारित है। इसी वैज्ञानिक आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि मूलतः 36 देवता है और कुल मिलाकर 108। लेकिन इतिहास के जानकारों का कहना है कि हमारे पूर्वजों ने अनाम सितारों और अन्य प्राकृतिक शक्तियों को अपने समय के महान लोगों का नाम दिया। इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे ध्रुव नाम से एक विष्णु भक्त थे और उनकी भक्ति के चलते ही एक तारे का नाम ध्रुव रखा गया, जो उस काल के खगोल शास्त्रियों ने जब तारों, नक्षत्रों, राशियों और ग्रहों का नामकरण करना शुरू किया और उनका आपस में संबंध बताना शुरू किया, तो उन्होंने अपने ही काल के महान लोगों के नाम पर उनका नाम रखा। 8 वसु का जन्म गंगा के गर्भ से होने की अन्य कथा महाभारत और अन्य हिंदू पौराणिक ग्रंथों में प्रसिद्ध है। 8 वसु का गंगा के गर्भ से जन्म की कथा। इस कथा के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष हुआ था। इस युद्ध के दौरान 8 वसु ने भगवान शिव के साथ मिलकर एक कठिन तपस्या की थी। इन वसु को एक वचन प्राप्त था कि वे पृथ्वी पर आकर जन्म लेंगे और उनके द्वारा किए गए कर्मों से उन्हें मोक्ष मिले। हालांकि इनमें से एक वसु, जो कि ध्रुव थे, एक विशेष कारण से अपवित्र हो गए थे। उनके द्वारा एक अत्यधिक पाप किया गया था, जिसके कारण वे जन्म लेने के बाद एक मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाले थे। जब उन्होंने गंगा की पवित्रता और आशीर्वाद से मोक्ष की प्राप्ति की योजना बनाई, तो गंगा ने उन्हें अपने गर्भ में लिया। इस प्रकार गंगा के गर्भ से ये 8 वसु जन्मे। गंगा के गर्भ से जन्म लेने के बाद 8 वसु जब धरती पर आए, तो उनकी माँ गंगा उन्हें ले जाकर एक जलधारा में छोड़ देती थी। उनके पवित्र जन्म के कारण वे अपनी माँ के साथ पवित्र नदी के जल में रहकर अपनी भूमिका निभाते थे। इस कथा के अनुसार यह 8 वसु पवित्रता, भक्ति और कर्मों के उदाहरण के रूप में माने जाते हैं। गंगा के गर्भ से जन्म लेने की घटना ने इन्हें विशेष स्थान और सम्मान दिलाया और साथ ही यह दर्शाया है कि गंगा का जल केवल शुद्ध नहीं है, बल्कि उसमें शक्ति और दिव्यता भी निहित है। तो यह थी कहानी 8 वसु की, जिन्होंने अपनी जन्म गाथा और गंगा के साथ अपने विशेष संबंध के माध्यम से हमें जीवन के कई गहरे संदेश दिए। इनकी कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि हमें अपने कर्मों, श्रद्धा और भक्ति के महत्व को समझाती है। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से इन अद्भुत देवताओं और उनकी कथा के बारे में नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों से अवगत कराते रहें।